जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितना है? तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आपसे 5 सेकंड में बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, 36 संतरे बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य 36 संतरा हो गया और 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितना हुआ? हानि हो गया आपका 4 संतरा। तो आपका विक्रय मूल्य है 36 और हानि हुआ 4, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर, इसको जोड़ देंगे क्योंकि हानि हो रहा है, तो 36 और 4 40 संतरा हो गया। अब बोला तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला है दोस्तों। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यह इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब यहां लिख दीजिए हानि कितना है, तो देखिए यहां 4 है, गुने 100 कर दीजिए और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है? तो 40 है, तो 40 यहां लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 4 देंगे 40, ये कट गया। अब है ये 0 और ये 0 कट गया, तो कितना आया दोस्तों? तो 10 आया। यही 10% हानि हुई। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक दुकानदार है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करता है, 1 किलोग्राम सामान देना चाहिए तो वो तौलता कितना है? तो 800 ग्राम। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसको तो देना चाहिए था 1 किलोग्राम, तो देता है 800 ग्राम और 1 किलोग्राम दे, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी 1000 ग्राम। 1000 हम ग्राम यही बना ले रहे हैं, ठीक है, लंबा नहीं कर रहे दोस्तों, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। और 800 ग्राम तौलता है, यानी उसका अपना मूल्य कितना हो गया? तो 800 ग्राम, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 800 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर 200 ग्राम। कितना हुआ दोस्तों? लाभ 200 ग्राम। अब तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि में यहां पर हानि हो जाता है, लाभ में लाभ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जब भी प्रतिशत में निकालने के लिए बोले तो लाभ हमारा आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, लाभ हमारा आ रहा है 200 ग्राम, तो 200 लिखिए, गुने ये 100 लिख दीजिए और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 800 ग्राम। अब इसको काट दीजिए, 200 चौके 800 और 4 से काटेंगे ये तो 25 बार में कट जाएगा, तो हमारा लाभ परसेंट कितना है दोस्तों? तो 25%। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 में बेचने पर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, अब इस तरह प्रश्न में रहे कि जितना लाभ उतना ही हानि, बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना हानि होती है, बेचने पर हानि होती है, ठीक है। जितना बेचने पर लाभ होता है उतना ही हानि होता है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बोले तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों।
575 प्लस 385, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही है फॉर्मूला इसका दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0 एक हाथ में, 8 7 15 1 16 एक हाथ में, और 5 3 8 1 9, 960 बटा 2। अब इसको काट देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 480 आ जाएगा दोस्तों। तो क्रय मूल्य क्या आया, तो 480 रुपया आया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं चौथे प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कहने का मतलब एक स्टेडियम है, ठीक है, और तीनों क्या है, एक ही बिंदु से, तीनों जो है यहीं से दौड़ना शुरू किया, ठीक है। तो तीनों जब यहां से दौड़ना शुरू करता है तो बोल रहा सब फिर एक साथ कब मिलेगा, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। चलिए अब देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, ये जो है कितना है, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो एलसीएम ले लीजिए, तो 24, 36 और 30 सेकेंड का। और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो चलिए 6 से काटते इसको, 6 चौके 24, 6 चौके 36 और 6 पचे 30, और कटेगा देखिए एक बार का और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 5 आ गया। अब गुना कर दीजिए दोस्तों, तो कितना गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72 और 72 पचे कितना आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा दोस्तों। अब 360 ये सेकेंड में आया, क्या आया है, तो सेकेंड में आया। अब इसको मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम मिनट में बदलने के लिए 360 को 60 से भागा दे देंगे, तो ये 0 ये 0 और ये काटेंगे, 6 छके 36, अरे 6 मिनट आया दोस्तों। कितना आया, तो 6 मिनट। 6 मिनट के बाद वो सभी प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3 और 4 है, 3 अनुपात 4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7 और 9 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, राम है और ये श्याम है। अब एक का है 3, एक का है 4, तो ये x मान लेते हैं, तो 3x और बटा में इसको लिख सकते हैं, ये 4x हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 हम जोड़ देंगे, प्लस 5 वर्ष बाद। उसके बाद क्या हो जाता है कि आयु का अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है। तो 7 ऊपर लिखेगा, 9 नीचे लिखेगा। अब क्या कीजिएगा, तिरछा गुना कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, तिरछा गुना कीजिए। अब 9 से 3x को करेंगे तो 9 तिया 27x आएगा। हम शॉर्ट में बना रहे हैं दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। और 9 पचे 45 आ जाएगा। अब हम 7 को गुना करेंगे, 4 से 7 चौके 28 आएगा, बराबर के चिन्ह दीजिए और 28 लिख दीजिए, प्लस 7 से 5 को करेंगे तो 7 पचे 35 आएगा। अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है, ये हमारा इधर चला जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा। तो 28x में 27x को घटा देंगे। चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। चलिए 28x माइनस 27x बराबर 45 माइनस 35। अब 27x में 28x में 27x घटाए तो x बचा, और ये 45 में 35 घटाए तो 10 बचा। तो x बराबर कितना आया, तो 10 आया। अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। बोल रहे राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की आयु बराबर क्या करेंगे, तो राम की आयु है, देखिए 3x, कितना है 3x, तो 3x बराबर
तो 3 और x का मान है 10, 10 लिख दीजिए, बराबर गुना कीजिएगा तो 30 वर्ष आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 30 वर्ष हुआ दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों।